तो स्वागत है आप सबका सिनी टेल्स की एक और वीडियो में और आप सभी को प्रेम का प्रणाम। और आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है वाराणसी फिल्म से, मतलब मूवी से नहीं, एक्चुअली मूवी के डायरेक्टर साहब अपने राजामौली ने एक इंटरव्यू में बड़ी ही अच्छी बात कही है जो उनके सिनेमा के पैशन को दर्शाता है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। उन्होंने कहा दैट आई वांट टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फैन बेस फॉर इंडियन सिनेमा, लाइक जैसे के पॉप का एक तगड़ा फैन बेस है, एनिमे का है, वैसे ही ऑल्सो मेंशन कि जैसे डेमन स्लेयर मूवी इंडिया में रिलीज हुई थी तो कैसे पब्लिक टूट के पड़ी थी, उसके ऊपर शोज हाउसफुल जा रहे थे, बस वो ये सब इंडियन सिनेमा के लिए भी चाहते हैं। अब यहाँ मैं राजामौली साहब से एक बात कहूंगा कि मियाँ आप गंजों के शहर में कंघी बेचने निकले हैं, ये ना हो पाई। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे समझ आएगा, वीडियो देखते रहो। तब तक हम वाराणसी मूवी की अपडेट्स निपटा लेते हैं। वेल, कहा जा रहा है कि फिल्म में प्रकाश राज भी एक इंपॉर्टेंट रोल में दिखाई देंगे। भाई ये आदमी सारी बड़ी मूवीज में खोपचे में रोल पकड़ लेता है, अभी स्पिरिट में तो वो काम कर ही रहे हैं। हालांकि बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स थी कि वो क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते बाहर हो गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही ट्वीट करके क्लियर कर दिया कि ही इज स्टिल पार्ट ऑफ द मूवी। अभी के लिए वो दृश्यम 3 की भी शूटिंग कर रहे हैं एंड नाउ ही इज द पार्ट ऑफ वाराणसी 2। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म में वो महेश बाबू के फादर के कैरेक्टर में दिखाई देंगे और ये कैरेक्टर एक बहुत बड़ा शिव भक्त बताया जा रहा है। इसी के साथ खबरें ये भी है कि वाराणसी फिल्म में किच्चा सुदीप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में होंगे। इसके पहले सुदीप राजामौली के साथ ईगा और बाहुबली में भी काम कर चुके हैं। वैसे बाहुबली वाला उनका हथियारों के सौदागर असलम खान वाला जो कैरेक्टर था वो अभी भी एक मिस्ट्री है। मैं इस कैरेक्टर को आगे और एक्सप्लोर होते हुए देखना चाहता हूँ। क्या पता वाराणसी के सेट पे कोई आइडिया क्लिक कर जाए राजामौली साहब के दिमाग में, हु नोज। वैसे क्या आप भी इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर होते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट्स में बताइए। वेल, नेक्स्ट अपडेट है यश की टॉक्सिक मूवी को लेकर इंटरनेट पे इस फिल्म के बारे में काफी गर्मा गर्मी चल रही है। एक तरफ धुरंधर 2 के साथ क्लैश को लेकर, दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि इसका पूरा प्लॉट लीक हो गया है। वैसे अभी तक मुझे वो लीक मिला नहीं है, आई मीन थ्योरीज ही सही, डिस्कस करेंगे आराम से एक डेडिकेटेड वीडियो में। खैर, टॉक्सिक को लेकर एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। अभी 2-3 दिन से ये खबरें आ रही थी कि यश धुरंधर 2 के मेकर से नाराज हैं क्योंकि 19 मार्च की डेट टॉक्सिक के लिए पहले से फिक्स थी और धुरंधर 2 को सेम डेट पे अनाउंस करने से पहले एक बार मेकर्स उनको कर्टसी कॉल कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। ही सेड कि बॉलीवुड वालों में कर्टसी की कमी है। अब सुनने में आ रहा है कि यश ने ऐसा कुछ नहीं बोला है और ये सब यश एंड टॉक्सिक के अगेंस्ट एक नेगेटिव पीआर कैंपेन हो रही है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ये भी खबरें चल रही थी कि मार्केट में कि भूत बंगला एंड कुछ एक 2-3 मूवीज की डेट्स आगे पीछे हुई हैं, तो ये सब धुरंधर 2 को गिराने की साजिश है एंड बॉलीवुड आदित्य धार के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर कर रहा है। अब खबरें आ रही है कि आदित्य धार एंड बॉलीवुड यश के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर कर रहे हैं। भाई कोई मुझे बताएगा यहाँ कौन किसकी टीम में है और कौन किसकी नेगेटिव पीआर कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 2 बंदरों की लड़ाई में कोई तीसरी बिल्ली फायदा उठा रही हो? या ऐसा भी हो सकता है कि ये सब फैंस के दिमाग की ही उपज हो और वही डेलुलू में जी रहे हो, क्योंकि आजकल हर चीज एक पीआर कैंपेन का पार्ट मानी जाने लगी है। किसी की तारीफ कर दो तो पीआर, किसी के अगेंस्ट कुछ बोल दो तो नेगेटिव पीआर। ऐसा लगता है कि आप बस सोशल मीडिया पे बैठ जाओ और 4 लोग आपको सुन रहे हैं अगर, तो बस आपके मुंह खोलने से पहले उसमें पैसे ठूसने के लिए मार्केटिंग वाले तैयार बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। हाँ, नेगेटिव पीआर होती है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट हर चीज नेगेटिव पीआर नहीं होती। यहाँ तो फैंस ही एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार रहते हैं आदि चीजों को लेकर। नेगेटिव पीआर की जरूरत ही नहीं है। ऐसे बनेगा इंडियन सिनेमा महान, ऐसे पूरा होगा राजामौली साहब का सपना। खैर, आपके इस सब पे क्या विचार है कमेंट्स में बताइए। इसके बाद आते हैं पीवीसीयू की जय हनुमान मूवी के ऊपर। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म एक बहुत ही मासिव बजट के साथ बनाई जा रही है एंड इसमें ऋषभ शेट्टी हनुमान जी की भूमिका के लिए पूरे 80 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। वेल, ऐसी खबरें हैं मार्केट में, मैं नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ पीवीसीयू से ही ये भी खबरें आ रही हैं कि ब्रह्म राक्षस मूवी, जो कि पहले रणवीर सिंह के साथ शेल्ड हो चुकी थी एंड उसमें फिर प्रभास की एंट्री हुई थी, और फिर से ये फिल्म डब्बे में चली गई है। अगेन ऐसा रिपोर्ट्स कर रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ। इफ यू नो यू नो। खैर, प्रभास की कल्कि 2 मूवी को लेके भी कुछ अपडेट्स हैं कि इस मूवी की शूटिंग 20 या 21 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है एंड फर्स्ट शेड्यूल में प्रभास के साथ ही साथ अमिताभ बच्चन एंड कमल हसन भी अपना पार्ट प्ले करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट है लोका चैप्टर 2 से। कल्याणी प्रियदर्शन ने कहा है कि इस फिल्म की शूटिंग सितंबर 2026 में स्टार्ट होगी एंड वो भी इस फिल्म का पार्ट होगी। नेक्स्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है कि टी सीरीज इन दिनों खूब दांव खेल रही है भाई मूवीज पे। पहले बॉर्डर 2 के बाद बॉर्डर 3 और अब ऑपरेशन सिंदूर पे भी सुनने में आ रहा है एक फिल्म की प्लानिंग चल रही है, जिसके लिए वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के साथ कोलैब करने वाले हैं। वहीं इसी के साथ कार्तिक आर्यन की बहुत टाइम से अटकी पड़ी मूवी कैप्टन इंडिया को भी टी सीरीज का साथ मिल गया है एंड इस फिल्म को चक दे इंडिया वाले डायरेक्टर शिमित अमीन डायरेक्ट करेंगे। शिमित अमीन रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर डायरेक्ट करने के बाद पूरे 17 साल बाद वापसी कर रहे हैं। वैसे रॉकेट सिंह रणबीर कपूर की काफी अंडररेटेड मूवीज में से एक है।
अगर आप भी ये मानते हैं तो कमेंट्स में बताइए। वेल, नेक्स्ट अपडेट है प्रभास की फौजी मूवी से। इस फिल्म के डायरेक्टर हानू राघवपुड़ी ने खुद एक इंटरव्यू में इस मूवी की कुछ की प्लॉट डिटेल्स शेयर की हैं, जिनको सुनने के बाद मैं खुद इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूं। ही सेड कि प्रभास इस फिल्म में एक लार्जर देन लाइफ सोल्जर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब चाहते थे कि वो इस कैरेक्टर के ट्रेड्स को कुछ लेजेंडरी वॉरियर्स के कैरेक्टर ट्रेड्स के साथ इन्फ्यूज करें, लाइक अर्जुन, कर्ण एंड एकलव्य। इसी के साथ डायरेक्टर साहब का कहना है कि ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर कर्ण महाभारत में पांडवों की साइड आ जाए तो कैसा होगा। ये गेम को पूरी तरह से चेंज कर देगा। बस इसी थॉट से इंस्पायर होके उन्होंने इस फिल्म की रूपरेखा तैयार की। वैसे डायरेक्टर साहब की बात सुन के मुझे कुछ कुछ उनका गेम समझ में आ रहा है। मैं समझाऊंगा आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के जब कुछ आएगा इस मूवी के ऊपर। खैर, तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट। अब आप बताओ, आपको ये वीडियो देखने के बाद एड्रेनलिन का रश मिला थोड़ा बहुत या नहीं? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो काम आएगा आगे जाके, मैं बता रहा हूं। और हो सके तो वीडियो को हाइप भी कर दो एंड दबा के शेयर करो यार, जहां भी कर सकते हो, ट्विटर, रेडिट, इंस्टा, जहां मर्जी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।